तो हाँ दोस्तों, आज देखने वाले एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ क्लास 9 चैप्टर सेकंड ऑफ मैथ्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देख लिया था पिछले वीडियो में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें दे रखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो ये पोलिनोमियल है और यहाँ एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये इसका जीरो है या नहीं है, ये अपन को चेक करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। पी एक्स इक्वल टू 3x+1 और इसमें अपन को x की वैल्यू पुट आउट करनी है -1/3। तो पी एक्स की जगह क्या लिख देंगे अपन, -1/3। सो 3 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा -1/3 + 1। 3 इंटू -1 होता है -3/3 + 1, ये कट आउट हो जाएगा -1 टाइम। -1 + 1 ये क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट वाला इस पोलिनोमियल में x की जगह 1/3 रखने पर माइनस के 0 आ रहा है, तो ये x 0 है इस पोलिनोमियल का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है अपन को वो ये रहा। तो इसको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। ये दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 5x - पाई और x की जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है 4/5। तो p की जगह रख देते हैं 4/5। 5 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट हो जाएगा, 4 - 5। तो इसमें p 4/5 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई। सो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। समझ गए? जब वैल्यू 0 नहीं आई तो ये पोलिनोमियल का 0 नहीं है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है x² -1 और इसमें दो x दे रखे हैं 1 एंड -1। तो दोनों को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ पी एक्स इक्वल टू x² -1। सबसे पहले अपन x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। तो p1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 तो 0 है, लेकिन x इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू -1 दे रखा था ना। हाँ, x इक्वल टू -1, इस पे p -1। देखो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होता है +1। 1 - 1 0। तो ये भी क्या हो गया, x इक्वल टू -1 भी जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो इससे क्या पता चलता है आपको, एक ही पोलिनोमियल में दो दो जीरोज हो सकते हैं। तो चलो इससे रिलेटेड मैं एक कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इन ए पोलिनोमियल वो किसके बराबर होंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जितनी डिग्री है पोलिनोमियल की उसके बराबर। कि अगर डिग्री 2 है तो उसमें 2 जीरोज आएंगे, डिग्री 3 है तो उसमें 3 आएंगे, 4 है तो 4 आएंगे। तो ये 4 ही 3 या फिर 2 ही, लेकिन हो सकता है कि दोनों जीरो सेम आ जाए, यानी 1 और 1 दोनों दो वैल्यूज में 1 एंड 1 आ जाए। ये वैसे आपके लिए अभी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे अच्छा तैयारी कर रहे हैं वो एक बार देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें दे रखा है x+1 इंटू एक्स -2। तो ये भी देख लेते हैं फोर्थ में। पी एक्स इक्वल टू x+1 इंटू एक्स -2 और इसमें वैल्यू अपन को x इक्वल टू -1 रखनी है और x इक्वल टू 2 रखनी है। पहले x इक्वल टू -1 जब मैं रखूंगा तो p -1 कितना हो जाएगा, -1 + 1 इंटू -1 - 2। अब p -1 हो जाएगा, -1 + 1 0 होता है और -1 - 2 कितना हो गया, -3। तो 0 इंटू -3 इक्वल टू 0। अब 2 रखूंगा तो p2 कितना हो जाएगा मेरा, 2 + 1। देखो ये x था ना, तो x की जगह 2 और 2 - 2। 2 + 1 3 और 2 - 2 0, तो ये भी 0। इसका मतलब x इक्वल टू -1 पे 0 आ रही है वैल्यू। तो ये x इक्वल टू -1 इज ए पोलिनोमियल ऑफ पी एक्स, इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। और x इक्वल टू 2 पे आ रही है, तो ये भी एक जीरो हो गया पोलिनोमियल पी एक्स का। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। फिफ्थ में दे रखा है x²। ये तो मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ। x की वैल्यू 0 रखूंगा तो p 0 और x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0। तो ये पोलिनोमियल का 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, पता नहीं क्यों। तो चलो देख लेते हैं इसको भी।
ये दे रखा है कि पी एक्स जो है वो एल एक्स प्लस एम पे एम है, और जो अपने एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस एम अपॉन एल। तो इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, पी एक्स दे रखा है मेरे पास एल एक्स प्लस एम, और एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस एम बाई एल। अब ये हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि आपने देखा नहीं होगा कभी ऐसा पहले क्वेश्चन। माइनस एम अपॉन एल रखनी है, तो देखो एल की जगह तो एल, फिर ये जो एक्स है इसकी जगह माइनस एम अपॉन एल, प्लस एम की जगह एम। एल से एल कट जाएगा क्योंकि एल इंटू माइनस एम अपॉन एल ये ऐसा लिखा हुआ है ना, तो एल से एल कट गया। माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस वन कितना हो गया 0। इसको ऐसे समझो आपकी, एक तो आपके पास माइनस का बॉक्स है, एक आपके पास प्लस का बॉक्स है, तो एक बॉक्स में से एक बॉक्स गया तो 0 ही तो बचे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। अब 7th क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 7th क्वेश्चन है 3x² माइनस 1, ये अभी देखा था अपन ने। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। पॉलिनोमियल ये दे रखा है और सबसे पहले -1/√3 रखनी है। ये रूट वाले में बच्चे को दिक्कत आती है, देख लो। x की जगह ये रखना है 3x², मतलब -1/√3 का स्क्वायर -1। अब देखो ये होल के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले का भी स्क्वायर कर दो और नीचे वाले का भी कर दो। 3 का 3 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, और √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3। या आपको पता होगा रूट इंटू रूट सेम नंबर से रूट हट जाता है, तो अपॉन 3 -1। 3 से 3 कट गया, 1 - 1 हो गया 0। तो ये तो आ गया अपने पास इस पॉलिनोमियल का 0। अब चेक करते हैं 2/√3 पे। आप एक बार तुक्का लगा के देखो कि ये 0 होता है नहीं होता, और फिर आप आंसर मैच करना कि आपका तुक्का सही था या गलत। हालांकि तुक्का लगाना नहीं चाहिए, लेकिन ये देखो 3x² -1, तो 3x का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -1। 3 से 3 कट गया तो 4 - 1 3। ओ ओ ये नहीं आएगा, तो ये पोलिनोमियल का 0 नहीं है। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो देखो इसमें दे रखा है पी एक्स जो है 8th क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू 2x + 1 और x इक्वल टू 1/2। तो p 1/2 पे अपन चेक कर लेते हैं एक बार। इक्वल टू 2x की जगह आ जाएगा 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कटेगा 1 + 1 2। मेरे को इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि यहाँ माइनस दिया होगा शायद, हो सकता है मेरी वाली बुक में मिसप्रिंट हो गया हो। अगर माइनस दिया है तो अपन माइनस पे भी चेक कर लेते हैं। p - 1/2 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, -1 + 1 0। अगर ये दिया है तब तो 0 है, ये दिया है तो नहीं है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।